हाय एवरीवन। सो देयर इज एन अपडेट फॉर यू ऑल। जो भी बच्चे सीयूटी पीजी में एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं कौन कौन से कोर्सेज में, बीपीए 2 इयर्स जो कि आपकी आफ्टर ग्रेजुएशन होती है, और आपका एमपीएड कोर्स। ठीक है। तो अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपना एडमिशन कैसे कराते हैं, सीयूटी के थ्रू कराते हैं। तो उसके लिए आपको सीयूटी पीजी का फॉर्म फिल करना रहता है। अब इसके आपके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको पता रहना चाहिए, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बता दूंगा। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा हमें कहाँ पर, सीयूटी पीजी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूटी पीजी करेंगे, यहाँ जहाँ पर आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं, आपको करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक। तो चलिए क्लिक करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक। जैसे ही मैंने किया यहाँ पे क्लिक, तो क्या आ रहा है, डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन है मुझे सारी इसमें मिलेगी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में। फिर बाकी डिटेल्स यहाँ पर अगर अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, नहीं तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो क्योंकि मैंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है ताकि आपको मैं इजीली एक्सप्लेन कर पाऊँ। काफ़ी ज़्यादा पीडीएफ है, देखेंगे तो काफ़ी नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा हैं, तो इसको मैंने सॉर्ट आउट कर दिया है। फटाफट देखते हैं जो जो चीज़ आपको पता रहना चाहिए उनकी तरफ चलते हैं। तो ये रहा आपका सीयूटी पीजी का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है हमारे लिए। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो चुका है, 14 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म अप्लाई होना कब तक चलेगा, 1 महीना चलेगा, 14 जनवरी 2026 तक। देखिए हर साल होता है क्या, डेट एक्सटेंड होते रहता है। तो उसके भरोसे मत रहिएगा। पर मैं आपको ये भी नहीं बोलूंगा कि हड़बड़ी में जल्दी फॉर्म फिल कर दीजिए। फॉर्म आपका फिल करिएगा अप्रॉक्स आप 1 से 2 जनवरी के बीच में फॉर्म फिल करिएगा। होता क्या है क्या पता, इसमें अपडेट्स आते रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते रहते हैं। इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था कि अभी फॉर्म फिल मत करिएगा, 2 जनवरी तक वेट करिएगा, क्योंकि कई कई सारे यूनिवर्सिटीज़ ऐड ऑन होती हैं, अपना अपडेट्स डालती हैं इसके हिसाब से। तो आप वेट करके 1 से 2 जनवरी तक अप्लाई करिएगा। मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा कैसे अप्लाई करना है, तब आप करिएगा। तो डेट्स तो आपको पता चल गया, 14 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक रहेंगी आपकी। लास्ट डेट फीस पेमेंट की भी 14 तारीख है आपका। फिर यहाँ पे क्या दिया, करेक्शन इन द पर्टिकुलर ऑफ द एप्लीकेंट फॉर्म ऑनलाइन ओनली। फिर करेक्शन विंडो दिया गया है 18 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक। फिर इंटीमेशन ऑफ सिटीज ऑफ एग्जाम सेंटर्स बाद में होगा। एग्जाम आपका दे दिया है, डेट कब दिया है, मार्च में दिया गया है। तो जब मैंने एमपीएड कोर्स स्टार्ट किया था पहले दिन ही आपको बताया था आपका एग्जाम कब होगा, मार्च में होगा। तो कोई ऐसे ताजुब वाली बात नहीं है, हम सब उसके लिए प्रिपेयर थे पहले से कि हमारे एग्जाम मार्च में हो रही है, क्योंकि पहले भी हर हर जो साल होते जा रही है प्रीवियस ईयर इसी टाइम पे होती है। तो 90 मिनट का पेपर होगा आपका, यानी कि 1.5 घंटों का। और बाकी चीज़ें तो कुछ दी गई नहीं है यहाँ पे, आपका हेल्पलाइन वगैरह दिया गया है। आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर देखते हैं उस जो सीयूटी पीजी का आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन था उसमें आपका इतने सारे इंडेक्स दिए गए थे, यहाँ यहाँ पर आपका ये चीज़ें दी गई हैं। अब आगे आते हैं, तो फॉर्म भरने के लिए फीस कितना लगेगा। फॉर्म भरने के लिए अगर हम फीस देखें तो फीस लगेगा आपका 1400 रुपीज़ लगेगा फॉर अप टू 2 टेस्ट पेपर, यानी कि 2 सब्जेक्ट कोड आप चूज करते हैं तो 1400 रुपये देना पड़ेगा। भले आप एक चूज करें, दो करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप और ऐड ऑन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बस उसके लिए आपको चार्जेस 700 रुपीज़ बढ़ते जाएंगे जैसा जैसा आपका कैटेगरी है। तो जनरल के लिए कितना फॉर्म फिलिंग का फीस है, 1400 रुपीज़। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का 1200 रुपीज़। फिर वहीं आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पर फीस दिया गया है फॉर्म भरने में आपका कितना लगेगा। यहाँ पे इन्होंने अलग से हाईलाइटेड ये भी किया हुआ है, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म वेरी केयरफुली, नो करेक्शन विल बी परमिटेड वंस द करेक्शन पीरियड इज कंप्लीट। ठीक है, जैसे आपका करेक्शन विंडो खत्म हो जाएगा तो फिर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो आपको गलती करना ही क्यों है, आप गलती मत करिएगा, फॉर्म एक ही बार भरिएगा, एकदम अच्छे से सारी डिटेल्स कंप्लीट करके कंफर्म करके फिर भरिएगा। ठीक है, मल्टीपल एप्लीकेशंस आप फिल नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग कोर्सेज में अप्लाई करूं तो आप एक ही पेपर कोड अलग अलग ऐड ऑन करके कर सकते हैं। अब एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहेगा हम इसको देख लेते हैं। सभी लोगों को तो खैर पहले से पता होगा एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहता है, एक बार फिर भी हम फटाफट बता देते हैं। आपका एग्जाम कहाँ पर होगा, ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन होता है। सेंटर पर जाके आपको देना पड़ेगा जो भी आपको सेंटर अलॉट होगा। दो चॉइसेस मिलेंगी आपको सेंटर चूज करने के लिए। ठीक है, आप उसको चूज कर सकते हैं, जैसा भी आप अपना एड्रेस डालेंगे ना आधार कार्ड का, उस हिसाब से ये आपको ऑप्शन देते हैं। जैसे मैंने डाला ग्वालियर का एड्रेस, तो आपको एमपी का आप चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर मीडियम ऑफ लैंग्वेज पेपर क्या रहेगा, आपका पेपर आएगा बाइलिंगुअल मोड में। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी उसमें दोनों रहेगा। ये रहा आपका इंग्लिश एंड हिंदी बाइलिंगुअल पेपर रहेगा। फिर आपका स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है, सभी लोगों को क्लियर पता है।
90 मिनट्स का होगा, 1.5 घंटे का पेपर होगा जिसमें रहेंगे आपके 75 क्वेश्चंस। तो 75 क्वेश्चंस रहेंगे। अगर एक क्वेश्चन रहेगा कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का, तो कितने मार्क्स का पेपर होगा मेरा, 300 मार्क्स का पेपर होता है आपका सीयूटी पीजी का। ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, कितनी रहती है, 1/4 रहती है। अगर मैं एक क्वेश्चन को सही करूंगा तो 4 नंबर मिल जाएंगे, वहीं पे अगर एक क्वेश्चन को मैं गलत कर दूंगा तो मेरे उसके -1 हो जाएंगे। तो ध्यान से आपको अटेम्प्ट करना रहता है। काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस भी चल जाएगी आपकी ऐप में जो क्लासेस चल रही है हमारी। यहाँ पर दिया गया आपका सिटीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया। 2 सिटीज़ आप चूज़ कर सकते हैं अपने एड्रेस के हिसाब से, जो भी आप स्टेट उसमें डालेंगे। फिर पेपर कोड क्या रहेगा, देखिए 2 कोर्स होते हैं। जो भी बच्चे चाहते हैं 2 साल का बीपीएड करना आफ्टर ग्रेजुएशन, उनको पेपर कोड चूज़ करना रहता है COQP 11, जो कि जनरल पेपर रहता है। आपको मैं इसका सिलेबस दिखाऊँगा जिसमें फिजिकल एजुकेशन का कोई नामो-निशान नहीं रहता है। अब जो बच्चे चाहते हैं एमपीएड में एडमिशन लेना तो उनको चूज़ करना पड़ता है COQP 18 का फिजिकल एजुकेशन का पेपर कोड। ठीक है, ये मांगती है ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा। ठीक है, तो ये आपका 2 कॉलेज हो गया, 2 पेपर कोड हो गया जो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या इसका सिलेबस रहेगा वो भी आपको मैं बता देता हूँ, जनरल पेपर का और आपका एमपीएड का फिर बता दूंगा आपको। ठीक है, तो जनरल पेपर का सिलेबस क्या रहेगा आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश के टॉपिक्स दिए गए हैं, फिर आपका हिंदी का दिया गया टॉपिक्स, फिर आपका दिया है जनरल नॉलेज, कंप्यूटर बेसिक्स, जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, और आपका लॉजिकल रीजनिंग दिया गया है। तो अगर आप जो भी बच्चे चाहते हैं प्रिपरेशन करना किसका, CUT PG BPEड कोर्स का, तो आप डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप को इंस्टॉल करके रजिस्टर करके लॉगिन करिएगा, जाइएगा, आइकन मिल जाएगा आपको, वहां से कोर्स को परचेस करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट सिलेबस फॉर योर एमपीएड कोर्स COQP 18, जिसका पेपर कोड आपका रहता है। तो इसका पेपर कोड क्या रहेगा मैंने बता दिया, COQP 18 रहेगा। सिलेबस क्या रहेगा, इसमें कुल 14 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो आप सिलेबस के पहले से मैंने काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है, जिनको नहीं पता है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आपको इसका PDF भी डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप में मिल जाएगा इस पर्टिकुलर सिलेबस का। तो इसकी बैचेज हमारी चल रही हैं लाइव, रैंकर्स बैच फॉर योर CUT PG एमपीएड एंट्रेंस। दोज हु वांट टू एनरोल एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस, दे कैन जॉइन ऑन डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप। तो अगले वीडियो में आपको मैं बता दूंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म जो इसका है आपको कैसे फिल करना है। ठीक है, ताकि आप कोई गलती ना करेंगे, तो वेट करेगा, पेशेंटली फॉर्म को फिल करिएगा। आई होप आपके सारे डाउट सॉल्व हो गए होंगे, और जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दी गई थी, मैंने कोशिश करी सबको आपको छोटे क्लियर शॉर्ट में बता दिया। बाकी आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को चाहते हैं पढ़ना तो उसको भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, और अपडेट्स के लिए आपको उसके लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। बाय बाय।